ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 99 है। 5वें अध्याय के 91वें सूत्र से प्रारंभ होना है। पृष्ठ संख्या 322। सामान्य और विशेष को लेकर के कल हमने चर्चा की थी। विशेष कहते हैं उन कार्य पदार्थों को जो किसी के कारण नहीं बनते, और सामान्य उनको कहते हैं जो विशेष रूपी कार्यों के वो कारण बनते हैं। विशेषों के जो कारण हैं उनको सामान्य बोलते हैं या अविशेष भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है, सामान्य विशेषयोः कार्ययोः। सामान्य और विशेष रूपी जो कार्य है उनके विशेषस्य तु स्वतः उपलब्धिर्भवति। जो विशेष कार्य है उसकी तो स्वयं उपलब्धता होती ही है उसकी, किंतु सामान्यस्य कथम स्याद उच्यते। सामान्य का ज्ञान, सामान्य की उपलब्धि, सामान्य कार्य की जानकारी कैसे होती है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। उसका समाधान किया जा रहा है, अनित्यत्वे अपि स्थिरता योगात् प्रत्यभिज्ञानम सामान्यस्य। कहते हैं सामान्यस्य अनित्यत्वे अपि। सामान्यम, ये सामान्य है क्या, तो कहा तन्मात्रम। तन्मात्रा है, सामान्य के अंतर्गत आते हैं। तो सामान्यम तन्मात्रम, सामान्य जो है वो तन्मात्राओं के अंतर्गत भी आते हैं। यद्यपि अनित्यम, ये जो सामान्य रूपी तन्मात्र है, 5 प्रकार की तन्मात्र हैं। गंध तन्मात्र, रस तन्मात्र, रूप तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र और शब्द तन्मात्र। संस्कृत में नपुंसक लिंग में है, हिंदी में हम लोग स्त्रीलिंग में बोलते तन्मात्रा। हिंदी में हम लोग तन्मात्राएं स्त्रीलिंग में बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में ये नपुंसक लिंग में है, तन्मात्रम। तो सामान्यम तन्मात्रम, सामान्य जो है तन्मात्र के अंतर्गत आता है। यद्यपि अनित्यम, और ये जो तन्मात्र है ये अनित्य भी है। और कार्य रूपम अस्ति, और इनको कार्य के रूप में भी जाना जाता है शास्त्र में। तथापि फिर भी स्थिरता योगात् विशेषेषु पृथिव्यादिषु कार्येषु। जिनको विशेष बोलते हैं उन विशेषों में पृथ्वी आदि 5 द्रव्य है। तो उन विशेष पृथ्वी आदि 5 द्रव्यों में जो कि कार्य हैं वो सब, उन कार्यों में तस्य स्थिरता योगः, उस सामान्य का उन कार्यों में स्थिरता का संबंध है। स्थिरता का मतलब है जब तक कार्य रहेंगे तब तक उन कार्यों में वो कारण स्थिरता से रहेंगे, यानी सदा रहेंगे। कार्य में कारण सदा रहेगा। इसको मैं स्थूल उदाहरण देके समझाऊंगा। जब तक घड़ा रहेगा ना तो घड़े के अंदर मिट्टी रहेगी। घड़े में मिट्टी ना हो, मिट्टी रूपी कारण ना हो तो घड़े कैसे रहेगा। तो घड़े रूपी कार्य में मिट्टी स्थिरता से संबंध रखती है। तो ऐसे ही यहां पर बोला है
पृथिव्यादिषु कार्येषु, जो पृथ्वी आदि कार्य पदार्थ है उनमें तस्य उस सामान्य का स्थिरता योग, इसी को योग को बोला है संबंध, तो स्थिरता से संबंध उसका बना रहता है। उसी को और खोला है तेषु स्थिरत्वेन विद्यते, उन कार्यों में कारण रूपी जो सामान्य हो स्थिरता से, स्थिर रूप से विद्यते विराजमान होता है। तस्मात् इसीलिए प्रत्यभिज्ञानम विशेषम कार्यम दृष्ट्वा, विशेष कार्य को देख करके, तथा भूतस्य सामान्यस्य कारण सामान्यस्य, ऐसे स्वरूप वाला जो सामान्य रूपी कारण है उस सामान्य रूपी कारण का भी प्रत्यभिज्ञानम अर्थात स्मृत्या ज्ञानम तो भवति एव, स्मृति से ज्ञान हो ही जाता है। हाँ जी, ये सूत्र पूरा हो गया। सामान्य का ज्ञान कैसा होता है, तो कार्य को देख करके कार्य में स्थित जो कारण है उसका भी ज्ञान होता है। तो यहाँ प्रत्यभिज्ञा नाम से बोला जा रहा है, तो इसको प्रत्यभिज्ञा को आप अनुमान से समझ लीजिएगा। कार्य को देख करके कारण का तो अनुमान होता ही है। और कार्य में कारण विद्यमान होता है, ये तो समझ में तो आता ही है ना। तो इस रूप में आप समझ सकते हैं इसको। किसी को स्पष्ट नहीं हुआ हो तो पूछ सकते हैं। शकुंतला जी। तो आप माइक बिना खोले बोलते रहेंगे तो मेरे को कैसे समझ में आएगा? स्वामी जी प्रणाम जी। मैं भी प्रत्यभिज्ञा को ही जानना चाह रही थी। अच्छी तरह मेरी बुद्धि में अभी बैठा नहीं है प्रत्यभिज्ञा का क्या अर्थ है। वैसे प्रत्यभिज्ञा का अर्थ अलग अलग अर्थ होता है। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ एक होता है स्मृति, याददाश्त को भी प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। तो यहाँ प्रत्यभिज्ञा का अर्थ स्मृति याददाश्त को अगर लेते हैं तो इस रूप में भी ले सकते हैं। कार्य में कारण रहता ही है, उसकी स्मृति बनी रहती है हमारे अंदर। कार्य के अंदर कारण रहता है, उसकी स्मृति रहती है, तो उस स्मृति से हमें पता लगता है। एक तो ऐसा अर्थ ले सकते, और दूसरा प्रत्यभिज्ञा का अर्थ अनुमान भी ले सकते। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ है अनुमान, कार्य को देख करके कारण का अनुमान तो होता ही है। दोनों अर्थ ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है जी। स्पष्ट हो गया जी माता जी? धन्यवाद स्वामी जी। जी रचना जी। स्वामी जी नमस्ते जी। ये 91वें सूत्र का अर्थ, वो जो सूत्र है इसका शब्दार्थ कैसे लेंगे हम? तो ये शब्दार्थी तो सूत्र का अर्थ तो बताए भाष्य में। उसमें तो समझ में आ गया, लेकिन जैसे ऊपर लिखा हुआ है ना, नित्य अनित्यत्वे अपि स्थिरता योगा प्रत्यभिज्ञानम सामान्य से, इसको हम इसका कैसे समझेंगे? तो अनित्य होते हुए भी स्थिरता का योग हम अनुमान से उसमें सामान्य में लगा सकते हैं, यही मतलब हुआ। जो सामान्य है, यद्यपि वो सामान्य भी अनित्य है, अनित्य होते हुए भी कार्य में वो कारण स्थिरता से जुड़ा रहता है। स्थिरता योगात का मतलब है भले ही वो कारण अनित्य है, फिर भी कार्य के अंदर वो स्थिरता से उसका संबंध बना रहता है। और ये बात प्रत्यभिज्ञा से उस सामान्य का ज्ञान होता है। जी धन्यवाद जी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। न तद अपलापस्तस्मात्, न तद अपलापस्तस्मात्, तस्मात् तद अपलापः न, तद अपलापः न, तस्मात् तस्य सामान्यस्य तन्मात्रस्य पृथिव्यादिषु विशेषेषु कार्येषु वर्तमानस्य अपलापो अकथनम अन्यथा कथनम न संभवति। तस्मात् इसीलिए,
तस्मात् इसीलिए, किस लिए? कार्य में कारण रहता है, इसीलिए तस्य सामान्यस्य, उस सामान्य का, अर्थात उस सामान्य रूपी तन्मात्र का, पृथ्वी आदि जो विशेष कार्य हैं उनमें वर्तमानस्य, विद्यमान रहने वाले उस सामान्य का अपलाप नहीं कर सकते। और अपलाप शब्द का अर्थ बता रहे हैं अकथनम, उसका अकथन नहीं कर सकते। उस अकथन को खोला है अन्यथा कथनम, विपरीत कथन नहीं कर सकते आप। यानी कार्य में कारण नहीं रहता है ऐसा कथन आप नहीं कर सकते। आप ये नहीं कथन कर सकते, ये कथन का मतलब ये नहीं बोल सकते कि घड़े में मिट्टी नहीं रहती है, ऐसा कथन नहीं कर सकते। इसी कथन को अपलाप कहते हैं, जिसको आप लोग भाषा में प्रलाप बोलते हैं। प्रलाप, ये प्रलाप करता रहता है, इसकी बात मत सुनो, अर्थात व्यर्थ बोलता रहता है। तो ऐसे व्यर्थ कथन आप नहीं कर सकते कि कारण में कार्य रहता है, ये तो सिद्धांत है, लेकिन आप ऐसा प्रलाप नहीं कर सकते, नहीं कार्य में कारण नहीं रहता है, ऐसा कथन नहीं कर सकते, ऐसा प्रलाप नहीं कर सकते। ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। 93वें सूत्र, न अन्य निवृत्ति रूपत्वम भाव प्रतीते। सूत्र को अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करना है। न अन्य निवृत्ति रूपत्वम भाव प्रतीते, कहते हैं अन्यत को समझाया जा रहा। अन्यत क्या होता है? तन निवृत्ति रूपम अन्य निवृत्ति रूपम। अन्यत से यहां पर सामान्य को ले रहे हैं। अन्यत का अर्थ है या सामान्य, क्योंकि कार्य से अलग है ना, कार्य से अलग होने कारण से उस अलग वस्तु को अन्यत शब्द से बोला जा रहा है। जिसको आप भिन्न बोलते हो उसी को यहां अन्यत शब्द से बोल रहे हैं। कार्य से कारण भिन्न होता है। अब उसको ऐसा भी बोल सकते हैं, कार्य से अन्यत, कार्य से अलग। अन्यत का अर्थ है अलग। तो ये जो अलग है सामान्य, अन्यत है वो, तत् निवृत्ति रूपम, तत् उस अन्यत को निवृत्ति रूपम, अर्थात उसकी निवृत्ति स्वरूप को आप ले रहे हैं, अर्थात उसमें नहीं है, उसकी निवृत्ति है। कार्य में कारण की निवृत्ति है। निवृत्ति का मतलब है नहीं है, ऐसा आप नहीं ले सकते। इसलिए अन्य निवृत्ति रूपम, अन्य निवृत्ति रूपम अर्थात उस अन्यत रूपी कारण की निवृत्ति रूप को। फिर कहा तस्य भाव, उस अन्यत रूपी सामान्य की निवृत्ति रूप का होना, इसको कहेंगे अन्य निवृत्ति रूपत्व। ये शब्दों का खेल है, शब्दों को स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये शब्द बना कैसे, अन्य निवृत्ति रूपत्वम बना कैसे, उसको समझाया जा रहा है। अन्य निवृत्ति रूपम शब्द जो बना है वो कैसे बना है? पहले अन्यत शब्द को लिया है, तत्, तत् का मतलब है वो अन्यत, निवृत्ति रूपम, तत् निवृत्ति रूपम, तन निवृत्ति रूपम। अन्यत रूपी वस्तु की जो निवृत्ति है उस निवृत्ति रूप को यहां तन निवृत्ति रूपम कहा है। तो अन्य निवृत्ति रूपम एक शब्द बन गया, अन्यत को साथ में जोड़ करके। फिर तस्य भाव, उस अन्य निवृत्ति रूप का होना, जिसमें अन्य निवृत्ति रूप का होना को अन्य निवृत्ति रूपत्वम कहते हैं। इसको मैं दूसरे शब्दों में बोल सकता हूं, मनुष्य एक शब्द है और मनुष्यत्व दूसरा शब्द है। जो मनुष्य है वो किस में रहता है? मनुष्य जो है किस में रहता है? मनुष्यत्व
शब्द में रहता है या मनुष्यत्व में रहता है, यूं कहिएगा। जिसको आप मनुष्य कहते हैं वो किस में रहता है? मनुष्यत्व में रहता है। मनुष्यत्व एक शब्द है और मनुष्य एक शब्द है। ये जो मनुष्य शब्द है वो किस में रहता है? मनुष्यत्व शब्द में रहता है। ऐसा भी मैं बोल सकता हूं। अब तात्विक रूप से देखिएगा, मनुष्य में क्या रहता है? मनुष्यत्व रहता है, अर्थात मनुष्यपना रहता है। मनुष्य में मनुष्यपना रहता है। तो मनुष्य में जब मनुष्यपना रहता है, इस बात को संस्कृत में कहेंगे मनुष्यत्व, ऐसे शब्द से बोला जाता है। अब यहां निवृत्ति रूप और निवृत्ति रूपत्व, एक शब्द है निवृत्ति रूप शब्द, और निवृत्ति रूप शब्द एक हो गया, जैसे मनुष्य एक शब्द हो गया, और निवृत्ति रूपत्व दूसरा शब्द है, जैसे मनुष्यत्व है। तो अन्य निवृत्ति रूपत्व में अन्य निवृत्ति रूप जो स्वभाव है वो रहता है उसके अंदर। जैसे मनुष्य का जो स्वभाव है वो मनुष्यत्व में है, यानी मनुष्यत्व शब्द में है, ऐसे समझ सकते हैं। तो अन्य निवृत्ति रूप का होना, अन्य निवृत्ति रूप जिसमें रहता है उसको अन्य निवृत्ति रूपत्व शब्द से बोला गया है। अब आगे बढ़ता हूं मैं। विशेषात कार्यात पृथिव्यादे अन्यत। देखिएगा, ये अन्यत क्या होता है उसको समझाया जा रहा है। विशेषात कार्यात पृथिव्यादे, विशेष पृथ्वी आदि कार्य से अन्यत, वो अलग है। कौन? सामान्य। तो अन्य शब्द का अर्थ क्या है? सामान्य। किससे अन्यत है वो? विशेष पृथ्वी आदि कार्य से अन्यत है, अलग है। तस्य विशेषस्य कार्यस्य पृथिव्यादिकस्य, उस विशेष कार्य रूपी पृथ्वी आदि पदार्थ का निवृत्ति रूपम, निवृत्ति रूपम का मतलब है अभाव रूपम, अभाव रूप, सामान्यम स्यात्, उसको सामान्य कोई कहे ना, उसको नहीं कह सकते। ये तो भाव प्रतीत है, क्योंकि उसकी सत्ता की अनुभूति होने से। जिसको सामान्य कहते हैं, अन्यत कहते हैं, वो जो सामान्य रूपी अन्यत है वो अभाव रूप है, ऐसा कोई कहे, ऐसा नहीं कह सकते। उस अभाव रूप को ही यहां पर निवृत्ति रूपम कहा है। तस्य भाव प्रत्ययात भावात्मकतया भासनात्, क्योंकि उसका भाव रूपी ज्ञान होने से, भावात्मक सत्ता उसकी प्रतीति होने से। स्थूलम सूक्ष्मीभूतम सामान्यम सदपि भावात्मकत्वेन अवतिष्ठते तस्य अणुपरिमाणत्वात्। स्थूलम, जो स्थूल पदार्थ है, उस स्थूल पदार्थ में सूक्ष्मीभूतम सामान्यम, जो सूक्ष्मता से रहने वाला जो सामान्य है, वो सामान्य सद अपि, सत्तावान होकर के भी, अर्थात भावात्मकत्वेन अवतिष्ठते, सत्ता के रूप में उस स्थूल में विराजमान होता है। इसलिए तस्य अणुपरिमाणत्वात्, क्योंकि वो बहुत अणुपरिमाण है, वो जो सामान्य है वो अणुपरिमाण है, सूक्ष्म होने से हमको दिखाई नहीं देता। तो स्थूल पदार्थ में सूक्ष्मता से विराजमान होता है, उसको निवृत्ति रूप नहीं समझना, अर्थात उसको अभाव नहीं समझना, वो नहीं है ऐसा नहीं समझना, वो रहता है कार्य में। स्थूल में सामान्य रूपी जो कारण है वो उस स्थूल पदार्थ में रहता है, उसकी सत्ता है, उसको अभाव रूप में, उसको निवृत्ति रूप में नहीं समझना है। ये इस सूत्र का अभिप्राय है। इसलिए अन्य निवृत्ति रूपत्वम न, ऐसा इसका अर्थ करेंगे सूत्र का अर्थ। अन्य निवृत्ति रूपत्वम न, अन्य रूपी जो सामान्य है वो अभावात्मक रूप नहीं है। क्यों? भाव प्रतीत है, उसकी सत्ता की अनुभूति होने से।
सत्ता की अनुभूति हो रही है। घड़े में मिट्टी की अनुभूति होती नहीं होती आपको? घड़े के अंदर मिट्टी होती है ऐसी अनुभूति होती नहीं होती है? उसकी सत्ता है तभी तो अनुभूति होती है। पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आया। शब्दों को लेकर के उलझना नहीं, अर्थ को समझ लो तो बहुत हो जाएगा। तो ये अन्य निवृत्ति रूपत्वम का मतलब है, अन्य कहते हैं सामान्य को, उसकी निवृत्ति नहीं है, अर्थात वो अभाव, वो सामान्य अभाव रूप में नहीं है, वो भावात्मक रूप से रहता है। कैसे पता लगेगा? क्योंकि उसकी सत्ता का अनुभव होता है हमको। जिस वस्तु की सत्ता का अनुभव हो रहा है उसको आप अभाव नहीं कह सकते, उसको निवृत्ति रूप नहीं कह सकते। तो उस अभाव को निवृत्ति रूप शब्द से बोला है यहां पर। आप जिनको समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हैं। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी। स्वामी जी, तीसरी पंक्ति में तस्य भाव प्रत्ययाद यहां से लगा के आगे बता दीजिए एक बार। तीसरी पंक्ति में क्या? तस्य भाव प्रत्ययात से। जी जी। तस्य का मतलब उस सामान्य का, भाव का मतलब सत्ता का, प्रत्ययात ज्ञान होने से, प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को, उस सामान्य रूपी पदार्थ का, वस्तु का, सत्ता का ज्ञान होने से, उसी को खोला है भावात्मकतया भासनात्, सत्ता के रूप से उसका भासन, उसकी प्रतीति होने से उसको अभाव नहीं समझ सकते आप। स्थूलम, जो भी स्थूल पदार्थ है, सूक्ष्मीभूतम सामान्यम सदपि, स्थूल पदार्थ के अंदर जो सूक्ष्म स्वरूप में जो सामान्य, वो सामान्य जो है वो सदपि, सत्ता के रूप में होते हुए भी भावात्मकत्वेन अवतिष्ठति, सत्ता के रूप में उस स्थूल पदार्थ में वो विराजमान होता है। क्योंकि तस्य अणुपरिमाणत्वात्, वो जो सामान्य है वो अणुपरिमाण वाला होने से वो आपको दिखता नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं कि उसका सत्ता ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं है, वो अभाव है, वो निवृत्ति रूप है, ऐसा नहीं है। जी जी धन्यवाद। कुसुम जी। स्वामी जी, इसको सूत्र को स्पष्ट करें। अभी सूत्र को ही तो स्पष्ट बताया ना जी। अन्य निवृत्ति रूपत्वम न, अन्य रूपी सामान्य का अभाव रूप नहीं है। अन्यत रूपी जो सामान्य है वो निवृत्ति रूप नहीं है, अर्थात वो अभावात्मक नहीं है। क्यों? भाव प्रतीत है, उसकी सत्ता का अनुभव होने से। जी जी स्वामी जी। सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते जी। ये जो सूत्र का भाव जो हम निकाल रहे हैं, ये है अविशेष या सामान्य का भूत आदि में भाव प्रतीत होने से उसका अभाव रूप नहीं रहता, ऐसा ठीक है? नहीं, उसको अभाव नहीं कह सकते, ये ऐसा बोलिए। ठीक। उसको अभाव के रूप में नहीं देखना है, वो भावात्मक है, सत्तात्मक पदार्थ को आप अभाव के रूप में नहीं देख सकते, ये कहना चाह रहे। ठीक है सर। जी। आगे बढ़ता हूं जी मैं। यत् खलु विशेषेषु कार्येषु परस्परम सामान्य आभासम रूप सामान्यम सादृश्यम तत्, यत् खलु, जो निश्चित रूप से, विशेषेषु कार्येषु, जो विशेष कार्य हैं उन कार्यों में, परस्परम अर्थात एक दूसरे के कार्य में, सामान्य आभासम, जो समानता का आभास होता है, सामान्य आभासम का मतलब है समानता का जो आभास होता है, उस सामान्यता को ही बोला है रूप सामान्यम। रूप सामान्य, समान रूप की अनुभूति जो होती है उसी को खोला है सादृश्यम, उसकी जो समानता है वो सादृश्य, वो समानता, वो सामान्य आभास कोई नई वस्तु, नया तत्व नहीं है। ये अगले सूत्र से समझाया जा रहा है। आप अब मेरी ओर देखिएगा। 2, 3, 4 वस्तुएं सामने रखी, एक जैसी, सेम टू सेम, एक ही कलर के,
4 पेन हैं आपके पास में, एक ही कंपनी के, एक ही कलर के, एक ही मॉडल के 4 पेन हैं लिखने वाले, तो एक दूसरे के समान है, दूसरा तीसरे के समान है, तीसरा चौथे के समान है। ये जो समानता है चारों में, ये जो समानता रूपी जो धर्म है, कोई नया पदार्थ, नई वस्तु नहीं है, उसको कोई अलग वस्तु मत मानना, ये कहना चाह रहे हैं यहां पर। ये इस आधार पर बताया जा रहा है, सांख्य दर्शन में जिन तत्वों को बताया गया उतने ही तत्व है, उसके अतिरिक्त कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं कर सकते, ना उसको मान सकते। जैसे वैशेषिक दर्शन में सामान्य एक पदार्थ है, यहां उस सामान्य को पदार्थ नहीं माना जा रहा है, उस दर्शन की भाषा में वो पदार्थ है। सांख्य दर्शन के इस सिद्धांत में वो पदार्थ नहीं, वो वस्तु नहीं है। तो ये जो समानता है ना, जैसे मैंने बोला है, एक पेन है, दूसरा भी वो पेन उसी जैसा है, सेम टू सेम है, दोनों के बीच में समानता है, ये तो समझ में आ रहा है, दोनों के बीच में समानता है, लेकिन वो समानता कोई नया पदार्थ नहीं है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। अब ये स्पष्ट हो रहा है आप सबको? आइए, अच्छा ये 2 सूत्र हैं क्या? हाँ 2 सूत्र हैं, 2 सूत्रों के एक साथ दे दिए इन्होंने। न तत्वांतरम सादृश्यम प्रत्यक्षोपलब्धे, न तत्वांतरम सादृश्यम प्रत्यक्षोपलब्धे, निजशक्ति अभिव्यक्तिर्वा वैशिष्ट्यात् तदुपलब्धे। जिसको सादृश्य कहते हैं, जिसको समानता कहते हैं, न तत्वांतरम, कोई अलग तत्व नहीं है। जिसको आप सादृश्य कहते हो, वो जो सादृश्य है, वो जो समानता है, सादृश्य का अर्थ है समानता, एक जैसा पन। जो सादृश्य है वो तत्वांतर, अलग पदार्थ, अलग वस्तु नहीं है। क्यों? प्रत्यक्ष उपलब्ध है, प्रत्यक्षता से हमको उपलब्ध हो रहा है कि हाँ ये वस्तु इसके समान है, पहली वस्तु दूसरे वस्तु के समान है, ये एक अलग वस्तु, ये एक अलग वस्तु है, उस जैसा है, ये तो प्रत्यक्ष समझ में आ रहा है। कोई नई वस्तु थोड़ा अलग से दिखाई दे रही है आपको, दोनों के बीच में कोई तीसरी वस्तु दिखाई दे रही है आपको, प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहा है, 2 ही वस्तु हैं यहां पर, बस इतनी सी बात है, दोनों एक जैसे हैं। तो एक जैसा बताना कोई पदार्थ थोड़ा हो सकता है, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। तो ये जो सादृश्य है, ये सादृश्य क्या है? निज शक्ति अभिव्यक्ति, उसका अपना स्वभाव है। निज शक्ति का मतलब उस वस्तु का वैसा स्वभाव है, वो जैसी है वैसा ही अभिव्यक्त होता है। वो वैशिष्ट्यात्, उसकी विशेषता होने से, तदुपलब्धि, उसकी उपलब्धि होती है। उस वस्तु के अंदर जो धर्म है, जो स्वभाव है, उसकी निज शक्ति अर्थात उसका स्वाभाविक सामर्थ्य, शक्ति है, उसी स्वाभाविक निज शक्ति प्रकट होती है, इसलिए हमको उपलब्ध हो रही है वो वस्तु। इसलिए उसको कोई अलग नहीं बोल सकते। उस समानता को, सादृश्य को, उस सामान्य को आप नया पदार्थ, नई वस्तु के रूप में नहीं देख सकते, ये इसका तात्पर्य है। सादृश्यम तत्वांतरम न प्रत्यक्षोपलब्धे, विशेषेषु कार्येषु पृथिव्यादिषु पार्थिवादिषु वा यत् सामान्य आभासम सादृश्यम अस्ति तत्सांख्य मते तत्वांतरम नास्ति। विशेषेषु कार्येषु, जो विशेष कार्य हैं, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये विशेष कार्य हैं, व अथवा पार्थिवादिषु, पृथ्वी से बने हुए बहुत सारे पदार्थ हैं, उन पार्थिव पदार्थों में ये सामान्य आभासम, जो समानता का आभास, प्रतीति, अनुभूति जो हो रही है, वो जो समानता का आभास जो हो रहा है, प्रतीति हो रहा है, उसको सादृश्यम, उसको सादृश्य कहते हैं। उस सादृश्य को
तत् उस सादृश्य को सांख्य मते, इस सांख्य के सिद्धांत में, सांख्य शास्त्र में तत्वांतरम नास्ति, उस सादृश्य को अलग वस्तु, अलग तत्व नहीं माना जाता है। न तत्सामान्य नामना तत्वांतरम मन्यते, उसको और स्पष्ट कर दिया है। तत् उस सादृश्य को सामान्य नामना, सामान्य नाम दे करके तत्वांतरम एक नया वस्तु, नई वस्तु के रूप में न मन्यते, नहीं माना जाता है सांख्य सिद्धांत में। कुतः, क्यों नहीं माना जाता है? प्रत्यक्षोपलब्धे, प्रत्यक्षम विशेषस्य कार्यस्य पृथिव्यादिकस्य पार्थिवादिकस्य वा रूप सामान्यस्य उपलब्धिर्भवति। कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध हो रहे हैं ना, ये वस्तु दूसरी वस्तु, एक वस्तु दूसरी वस्तु एक जैसे उपलब्ध हो रहे हैं, दो ही तो उपलब्ध हो रहे हैं। तो प्रत्यक्षम, ये जो प्रत्यक्ष हो रहा है, कौन? विशेषस्य कार्यस्य, जो विशेष रूपी कार्य, कौन सा? पृथ्वी आदिकस्य, पृथ्वी आदि जो भी पदार्थ है उसका, अथवा पार्थिवादिकस्य, या पृथ्वी से बने हुए पदार्थों का, जिसको पार्थिव, जैसे शरीर है, जैसे बर्तन है, जैसे मकान है, इस तरह का। तो पार्थिवादी पदार्थ का रूप सामान्यस्य उपलब्धिर्भवति, एक समान रूप में उसकी उपलब्धि होती है, एक जैसी उपलब्धि होती है। न विशेषात पृथक सत्ता, वो उस कार्य रूपी विशेष से, उस सादृश्यता का, उस समानता का कोई पृथक सत्ता नहीं है। तत्समाना काचिद अस्ति, अर्थात उसके समान कोई अलग सत्ता वहां पर विराजमान हो, ऐसा नहीं है। एकेन विशेषेण कार्यरूपेण सदृशो अन्यो विशेषः, उसी को और स्पष्ट खोल के समझा रहे हैं। एकेन विशेषेण कार्यरूपेण, जो एक विशेष कार्य के रूप में, एक विशेष कार्य के रूप से सदृशा, उसके समान, अन्यो विशेषा, दूसरा विशेष कार्य है। अन्यो विशेषा कार्य रूपः, अन्य विशेष कार्य रूप है। मतलब एक जैसा ये पदार्थ है, जैसे ये घड़ा है, ये विशेष है, घड़ा एक विशेष है, कार्य भी है। तो घड़ा रूपी विशेष कार्य जैसा ये घड़ा है, सेम टू सेम वैसा ही दूसरा घड़ा है। तो इसकी भी उपलब्धि हो रही है, उसकी भी उपलब्धि हो रही है, दो की तो उपलब्धि हो रही है। तीसरी वस्तु कौन सी है जिसको आप सामान्य शब्द से बोल रहे हो, ये कहना चाह रहे हैं। न विशेषात कार्य रूपात भिन्न पदार्थः, विशेष कार्य रूप उस घड़े आदि से भिन्न और कोई पदार्थ नहीं है। यथा, जैसे कि सस्थूलत्व, कठोरत्व, जड़त्व, रूपादिमान तथैव द्वितीयो अपि विशेष पदार्थ। यथा, जैसे कि सह, वो जो घड़ा है, उस घड़े में स्थूलत्व है जी, कठोरत्व है जी, जड़त्व है, और रूप आदि, रूप भी है। जैसे घड़े में स्थूलत्व है, कठोरत्व है, जड़त्व है, रूपत्व है, तथैव, ठीक उसी प्रकार से द्वितीय अपि, दूसरा जो घड़ा है वो भी विशेष कार्य है, वो भी वैसा ही पदार्थ है, जैसा दोनों सेम है। अब नया कहां से आ गए यहां पर, ये कहना चाह रहे हैं। अथवा दूसरे ढंग से बताना चाह रहे हैं, विशेषेषु कार्येषु पृथिव्यादिषु पार्थिवादिषु च यत् सामान्य आभासम रूप सामान्यम सादृश्यमस्ति। विशेष कार्यों में, अर्थात पृथ्वी आदि कार्यों में, अथवा पृथ्वी आदि कार्यों से बने हुए पार्थिव आदि पदार्थों में, यत् सामान्य आभासम, जो समान रूप से प्रतीत होना है, जो सामान्य रूप से जो प्रतीत हो रहा है, उसी को रूप सामान्यम कहते हैं। अर्थात एक समान रूप में प्रतीत होना, उसी को सादृश्यम, सादृश्य के रूप में कहते हैं। वो सादृश्यम अस्ति, वो सादृश्य है। और ये जो सादृश्यता है, ये क्या है? तो कहते हैं निज शक्ति अभिव्यक्ति, तस्य तस्य विशेषस्य कार्यस्य पृथिव्यादे पार्थिवादिकस्य च निज शक्ति अभिव्यक्ति एव।
कहते हैं उस विशेष कार्य रूपी पृथ्वी आदि पार्थिव पदार्थ का निज शक्ति स्वाभाविक शक्ति ही तो है। वो जो आपको प्रतीति हो रही है वो उसी कार्य की अपनी शक्ति है, उसका स्वाभाविक सामर्थ्य है। उस स्वाभाविक शक्ति को ही निज शक्ति शब्द से बोला है यहाँ पर। सही तत्स्वरूपेषु सदृश भावेन वर्तते। वो जो उसकी जो निज शक्ति है, वो जो निज शक्ति है, तत्स्वरूपेषु उस पदार्थों में सदृश भावेन एक समान रूप से वर्तमान है। वैशिष्ट्यात् तदुपलब्धे विशिष्टम कार्यं प्रति तस्या अभिव्यक्तेः उपलब्धिर्भवति इति। विशिष्टम कार्यं प्रति विशेष कार्य के प्रति तस्य अभिव्यक्ते उस वस्तु की या उस निशक्ति की अभिव्यक्ति की उपलब्धि सबको हो रही होती है। मतलब जैसे ये घड़ा है, ये विशेष है, दूसरा घड़ा भी वो विशेष है, तो दोनों विशेष घड़ों में जैसे एक घड़े का जो स्वभाव है, जैसा कि बोला था स्थूलत्व, कठोरत्व, जड़त्व, रूपत्व, वैसे दूसरे में वैसा ही सेम है। तो उसके अंदर ये जो स्थूलत्व है उसकी निज शक्ति है, उसका सामर्थ्य है, उसके अंदर ही रहती है। ऐसे दूसरे में भी वैसे ही रहती है, और जैसे रहती है वो शक्ति वैसे ही आपको उपलब्ध हो रही है, दिखाई दे रही है, ये कहना चाहते हैं। तो इस हेतु से हेतोः विशेषस्य कार्यस्य निजशक्ति अभिव्यक्ति एवं सादृश्यम न तत्वांतरम। इस हेतु से, इस कारण से विशेष रूपी जो कार्य है उस कार्य के अंदर जो निज शक्ति है, उसकी स्वाभाविक शक्ति है, वही हमें दिखाई दे रही है। उसी निज शक्ति को सादृश्यम, समानता के रूप में हम बोलते हैं। और वो समानता रूपी सादृश्य है, न तत्वांतरम, वो कोई नई वस्तु नहीं है। हाँ जी, सब कुछ स्पष्ट हो गया जी, समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर? सरिता जी, स्पष्ट नहीं हुआ? नहीं स्वामी जी, बहुत गोच पोच हो गया है। मतलब जैसे घड़ा एक जैसा ही है, दूसरा है, तो दोनों को घड़ा ही बोलेंगे, तो इसलिए वो दूसरी वस्तु नहीं है। नहीं, आप गलत एंगल पे जा रहे हैं। जी जी, एक घड़ा जैसा घड़ा है वैसा ही दूसरा घड़ा है, ठीक है ना? तो ये घड़ा उस जैसा है, ठीक है ना? तो उस जैसा है उसको सादृश्य कहते हैं। वो सादृश्य जो है वो इन दो घड़ों से अलग कोई नया तत्व है क्या? यही बता रहे हैं यहां पर। ठीक है सर। जिसको हम सादृश्य कहते हैं उसी को सामान्य कहते हैं, समानता कहते हैं। तो उस सामान्य रूपी समानता है, वो कोई नया तत्व नहीं है, ये कहना चाह रहे। वो सामान्य हमने पहले अविशेष को बोला था, तो इसलिए कंफ्यूजन हो गया। नहीं, वो आपको इसलिए हो रहे हैं ना, आप गलत जोड़ते जा रहे हो ना। ये तो बता रहे हैं ना सादृश्यता उस जैसा ये है, तो उस सामान्य में क्यों जा रहे हो? समानता शब्द ले लो, सादृश्य शब्द ले लो, एक जैसा शब्द ले लो। तो जिसको एक जैसा बोल रहे हो ना, वो एक जैसा कोई अपने आप में कोई वस्तु नहीं, ये कहना चाह रहे। ठीक है जी। अब किसी को और नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, बाद में इसको आप आवृत्ति करते समय पता नहीं क्या बोला जा रहा है, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं सोचना है। अभी समझ लो जो समझना है आप लोगों को। शब्दों में उलझना नहीं है, अर्थ में बुद्धि लगाएंगे तो बहुत सरल हो जाएगा आपको। अर्थ में मन को लगाइए, शब्दों में नहीं उलझना, क्योंकि ये शब्द जो होते हैं ये साहित्यिक भाषा है, तो साहित्यिक भाषा में कई बार शब्दों में उलझ जाता है व्यक्ति। रामचरण जी। प्रणाम स्वामी जी। इसका सार बता दो स्वामी जी, एक लाइन में सार बता दो इस सूत्र का। कितने बार बताऊं जी सार? कि दो घड़े हैं, दोनों एक जैसे हैं, इस एक जैसा शब्द को सादृश्य कहते हैं। सादृश्य का मतलब एक जैसा। तो ये जो सादृश्य रूपी एक जैसा है, इस एक जैसा को नया तत्व नहीं मानो, वो केवल इतना ही बताया है, दोनों एक जैसे हैं, इतना बताया। इस एक जैसे को आप, एक जैसा रूपी जो शब्द है सादृश्य को, समानता को कोई नया तत्व मत मानो, ये कहना चाह रहे हैं शेखर जी।
जी प्रणाम स्वामी जी। जी। इसकी मुझे इम्पोर्टेंस महत्व इसको क्यों डिफाइन कर रहे हैं ऐसे, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब हमारे समझने में वो नहीं समझ में आ रहा। ये देखिए, व्यवहार, ये सब व्यवहार के लिए होता है ना। जैसे व्यवहार हम करते हैं जी, आप एक घड़ा ले आओ तो आपने ले आए, दूसरा भी ले आओ, अभी तो लाए हो नहीं, उसी जैसा एक और ले आओ, तत्समानम अन्यम घटमानय, उस जैसे एक दूसरे घड़े को ले आओ। तो अब वो आपको समानता समझ में आनी चाहिए ना, नहीं तो व्यवहार कैसे करोगे। समानता किसको कहते हैं, सादृश्य किसको कहते हैं, ये भी तो बताना चाह रहे हैं ना। कोई ये ना सोचे समानता तो बहुत व्यापक रूप से रहता है ना, समानता जो है बहुत व्यापक रूप से रहता है। जैसे सभी मनुष्यों में मनुष्यत्व है, तो वो मनुष्यत्व जो है ये सामान्य कहलाता है। यहां सामान्य, ये जो बताए ना सामान्य पीछे कारणों को, तन्मात्राओं को, वो सामान्य को मत देखिएगा। यहां सामान्य सांख्य दर्शन में अलग है, लेकिन जो समानता है, जिसको मैं बोल रहा हूं समानता, उसी समानता को सामान्य शब्द से भी बोला जाता है वैशेषिक में, और उसको एक नया तत्व मानते वैशेषिक दर्शन की भाषा में। तो यहां उसको आप नया तत्व मत मानो, वास्तव में ये कोई नया तत्व नहीं है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। क्योंकि वैशेषिक में द्रव्य अलग होता है, गुण अलग होता है, कर्म अलग होता है, सामान्य अलग होता है, विशेष अलग होता है, समवाय अलग होता है। वहाँ 6 पदार्थ होते हैं, और वहां जो 6 पदार्थ बताए ना, उन 6 पदार्थों को सांख्य दर्शनकार एक ही मानते हैं, बस केवल एक ही पदार्थ है, ना दूसरा है, ना तीसरा है, ना चौथा है, ना पांचवा है, ना छठा है। उन 6 को, 5 को एक ही द्रव्य में समेटते हैं सांख्य दर्शनकार, उनको अलग अलग नहीं मानते। इनको जरूरत नहीं अलग अलग मानने की। अलग अलग मानते तो विकल्प वृत्ति मानते उसको विकल्प वृत्ति मानते हैं। तो इस दृष्टि से यहां उस समानता को अलग तत्व नहीं है, ऐसा ये बताना चाहते हैं। तो सांख्य दर्शन में गुण और गुणी, द्रव्य और उसके विशेषताएं अलग अलग नहीं है। विशेषताओं को ही द्रव्य बोलो, द्रव्य को ही विशेषता बोलो, कोई अलग चीज नहीं है, ऐसा मान करके चलते। जैसा कि आपने योग दर्शन में बोला, पुरुषस्य चैतन्यम, पुरुषस्य चैतन्यम, पुरुष की चेतनता, तो पुरुष अलग लग रहा है और उसकी चेतनता अलग लग रही है, तो ऐसा मत मानो, ये कहना चाहते। पुरुष ही चेतन है, पुरुष ही चेतनता है, और चेतनता ही पुरुष है, दोनों एक है। तो जैसे वह गुण और गुणी को अलग नहीं माना योग दर्शन में, वैसे सांख्य दर्शनकार मानते हैं। द्रव्य को ही प्रमुख मान करके चलते हैं, भेद नहीं करते हैं। फिर वहां क्यों किया भेद? तो उन्होंने कहा कि वहां तो समझने के लिए, व्यवहार के लिए भेद किया है। जब इन सब व्यवहारों से ऊपर उठते हैं ना, तो तब एक ही तत्व रहता है, जिसको हम कहते हैं द्रव्य, वस्तु, पदार्थ। जब समाधि में जाते हैं, तदेव अर्थ मात्र निर्वासम, वही अर्थ के रूप में प्रकट होता है, बस अर्थ अर्थ रहता है वहां पर। इस दृष्टि से यहां पर उनका निषेध किया जा रहा है। बाकी व्यवहार के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप गुण को अलग मान लो, गुणी को अलग मान लो। उस व्यवहार में, लौकिक व्यवहार में सब चीजों को आप मान सकते हैं, पर यहां नहीं है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। सतीश जी, सतीश जी, नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी को कुछ ऐसा समझ में आया कि वैशेषिक और ये सांख्य दोनों सिद्धांतों को थोड़ा थोड़ा साथ साथ रखकर समझने से इसको छोड़ा है विषय, ऐसा समझ लेंगे क्या? साथ साथ रख करके एक दूसरे के पूरक समझते हुए ठीक समझ में आ जाएगा विषय, क्योंकि घड़ा 2 दिखाई दे रहे हैं वैसे, परंतु वो सामान्य होने से एक ही है, और सांख्यकार उसको एक ही कह रहे हैं। देखो आप पटरी से उतर के जा रहे हैं। अच्छा जी। अभी सरिता जी ने भी वही बात बोली, तो उनको समझाया, तो उनको समझ में आया, तब आप नहीं सुन रहे थे। इतने देर से मैं बता रहा हूं, 2 घड़ा नहीं एक ही है, ऐसा कभी बोला मैंने? जितनी बार बताए यहां पर, 2 घड़ा नहीं है, वो एक ही घड़ा है, 2 घड़ा मानना गलत है, वो ऐसा बोला था क्या? नहीं, ऐसे नहीं बोला जी। फिर आप कहना चाह रहा हूँ कि गिनती में 2 हैं जी, और सामान्य है तो वस्तु एक ही है, ऐसा। देखो फिर वही बोल रहे हैं ना, जब गिनती में 2 है तो वस्तुएं भी 2 है, एक कैसे हो सकते हैं जी? नहीं, पदार्थ तो एक ही है जी, देखो, ऐसा समझ में आ रहा।
हाँ, तो आप आपका अलग सिद्धांत बना लो तो अलग बात है। आप जी। मतलब आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। कारण बता दो आप लोग ऐसा क्यों करते हैं। जो दिमाग में आपने सोच रखा है ना, जिस सिद्धांत को रखा है, उसको ध्यान में रख करके उसके अकॉर्डिंग समझने का प्रयास कर रहे होते हैं। जी शायद। शायद नहीं, वही है। तो जी। जब बताने वाला जो बता रहा है उसको सुनते समय आपके दिमाग में उस वस्तु के बारे में जो भी बातें हैं उसको थोड़ी देर के लिए रोकिएगा। जैसा बता रहा है वैसा सुनिएगा, तो बहुत सरल है समझना। हमने ये नहीं कहा दो वस्तुएं तो दो है, एक घड़ा अलग दूसरा घड़ा अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों ही वस्तुएं। बस इतनी सी बात कही जा रही है, दोनों वस्तुएं हैं, तीसरी वस्तु नहीं है जिसको आप सादृश्य बोलते हो। वो जो सादृश्य है वो दोनों के अतिरिक्त तीसरा कोई द्रव्य नहीं है, जी। दो ही द्रव्य है। बस केवल इतना ये द्रव्य उस द्रव्य जैसा है ये बताया जा रहा है, ना कि वो जैसा को ही आप द्रव्य बना लो। जी बिल्कुल। अब स्पष्ट हो गया। जी स्वामी। तो आप गलत कैसे समझ रहे थे। जी समझ लीजिए। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है जी। आप पूछ लीजिएगा, प्रश्न कर लीजिएगा। मैं शकुंतला जी को क्या कहना है। स्वामी जी प्रणाम जी। निज शक्ति किस किस उसके लिए आई है। हाँ जी, निज शक्ति अभिव्यक्ति शब्द आया है, किसके लिए आया है ये तीसरी कोई चीज नहीं है, वो सारी निज शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसको मैं जरा थोड़ा समझना चाह रही। नहीं, मैंने निज शक्ति को लेकर कुछ बोला था ना। निज शक्ति किसको कहते हैं बोला था, मैं नहीं बोला था। निज शक्ति का अर्थ बताया था, आपने क्या सुना था। ध्यान नहीं स्वामी। तो ध्यान रखा करिएगा ना। अब ध्यान नहीं रखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। जब बताते समय आप ध्यान नहीं है तो आप मैं कैसे बताऊंगा फिर आपको। नहीं स्वामी जी, मैं तो ध्यान रखती हूँ। फिर देखो, ध्यान नहीं है बोल रहे हो और ध्यान रखती हूँ बोल रहे हैं। ये नहीं है, मतलब ये नहीं है तो ये इस पर भी ध्यान रखिएगा ना। जब जिसके बारे में बताया जा रहा है उसका ही ध्यान नहीं है तो फिर आप किसका ध्यान रख रहे हैं। इसलिए जब बताया जाता है थोड़ा सा एकाग्रता लाना होता है, थोड़ा संवेदनशील बनना होता है, सजग रहना होता है, इंपॉर्टेंट रुचि उत्पन्न करना होता है उसमें। ये सब नहीं करके आप ऐसे जैसे तैसे बैठ करके आप चलो पकड़ में आए तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मन को इधर उधर चलाते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। निज शक्ति का अर्थ होता है स्वाभाविक शक्ति। स्वाभाविक शक्ति कहते हैं उस वस्तु का अपना सामर्थ्य। जैसे जीवात्मा है, उसकी निज शक्ति क्या है, उसकी इच्छा। तो आत्मा की इच्छा क्या है, आत्मा की इच्छा का मतलब क्या है। तो मैं कहूंगा देखो इधर उधर जा रहे हैं आप। अर्थात मैं जो बताना चाह रहा हूं उस बात को दूसरी बातों को मन में रख करके उसके साथ तुलना कर रहे हैं आप। अभी तो बताया था जब कोई बात बताई जा रही है तो जैसा बताई जा रही है उसको वैसा पकड़ने का प्रयास करो। अपनी मर्जी से कुछ नया ला करके उसके साथ जोड़ करके देखने का प्रयास क्यों करते हैं आप। मैंने ये कहा है आत्मा की इच्छा है। किसी ने पूछा ये आत्मा की इच्छा का मतलब क्या होता है, तो उसने कहा उस आत्मा की वो निज शक्ति है, अर्थात उसका स्वभाव है, उसका नेचर है। आत्मा की जो इच्छा है उस आत्मा का नेचर है, उसका स्वभाव है। उस स्वभाव को ही निज शक्ति शब्द से बोला है। आप पकड़ में आए निज शक्ति किसको कहते हैं। जी सर, मैं ये समझी कि उसकी स्वाभाविक शक्ति है। आपको क्या समझ में नहीं आया वो नहीं पूछ रहा हूं मैंने जो बताया वो समझ में आया क्या। जी जी, आपने, मैं भी वही बता रही हूँ कि आपने जो मैं समझी हूँ आपके कथन से कि उसकी स्वाभाविक शक्ति है। निज शक्ति का मतलब हाँ, स्वाभाविक शक्ति। बस ऐसा ही बताया था पहले भी जी। अच्छा, और किसी को कुछ समझना है। जो छोटे बच्चे होते हैं, अच्छा लग रहा है आप बहुत छोटे बच्चे बन रहे हैं तो अच्छी बात है ना। जी जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है स्वामी। हाँ जी, माइक बंद करिएगा, आपका काम हो गया। अब दूसरे को पूछने दीजिएगा। और किसी कुछ पूछना है जी, चाहे आप निजी शक्ति को पूछो, ये 94, 95 सूत्र, 93 सूत्र,
92 सूत्र 91 इन सब सूत्रों में जो आज पढ़ा इनमें से कोई भी बात समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं आप लोग, प्रश्नोत्तर चल रहे हैं। अगर इन सूत्रों में कोई प्रश्न है तो पीछे के सूत्रों में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सांख्य के जितने भी सूत्र पढ़े हैं उनमें से कोई भी प्रश्न पूछ सकते, अपनी ओर से अलग प्रश्न ला करके नहीं पूछना, प्रसंग से हट करके कोई प्रश्न नहीं करना। अच्छा, कोई प्रश्न नहीं है आप लोगों को? अच्छा, अब मैं ही पूछ लेता हूं। हाँ जी, सुदेशना जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। हाँ। स्वामी जी, तत्वांतर मतलब हम ये समझेंगे कि उनके तत्व में कोई अलग समझना नहीं है। नहीं, आप गलत रास्ते पे जा रहे। तत्वांतर का मतलब है भिन्न वस्तु, दूसरी वस्तु। अंतर शब्द का अर्थ है भिन्न, अलग। कोई तत्वांतर है अर्थात कोई नया पदार्थ है, नई वस्तु है। अंतर का मतलब भिन्न, तत्व अंतर, अंतर का मतलब भिन्न, पृथक, अलग। इस तत्व से अलग कोई तत्व है, ऐसा कहना चाह रहे हैं तत्वांतर शब्द से। तो स्वामी जी, ये जो समान समान दो द्रव्य है, जो वो दोनों तत्व एक है। बहुत अच्छा समझ रहे हैं, इसका मतलब आप मेरा पढ़ाना जो है बड़ा सार्थक कर रहे हैं आप लोग। हाँ जी, इतना कुछ अभी सतीश जी को मैंने बताया है, तो आप क्या कर रहे थे? सुनते नहीं क्या आप लोग? आप लोग नहीं सुनते क्या? अभी भी बताया सतीश जी को कि दो घड़े हैं, ये घड़ा अलग तत्व है, वो घड़ा अलग तत्व है, दोनों अलग अलग घड़े हैं। दोनों एक है, मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूं? दोनों एक जैसे ही बोल रहा हूं मैं। तो इस एक जैसा को सादृश्यता कहते हैं। इस एक जैसा शब्द को संस्कृत में सादृश्य कहते हैं, समानता कहते हैं। तो क्या वो समानता कोई नया तत्व है, तीसरा तत्व है? तो कहते हैं नहीं, वो तीसरा तत्व नहीं है। ये दो तो है ही, दो तत्व तो है ही, ये दो को मान ही रहे हैं वो। बस वो सादृश्य शब्द का अर्थ कोई नया तत्व नहीं है। माता जी माइक बंद करके रखिएगा, आशा जी गड़बड़ मत करिएगा जी। हाँ जी, सुदेशना जी, अब समझ में आ गया आपको? जी स्वामी जी, हाँ जी। समझ में आ जी, गणेश जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी, रुकिए गणेश जी, गणेश जी रुकिए, रुकिएगा। आशा जी, माता जी, अपना माइक बंद करिएगा, फिर वापस खोलते क्यों? माइक बंद करके रखिएगा जी, बार बार मत खोलिएगा। जब मैं आपका नाम लूंगा बोलिए तभी खोलिएगा। हाँ गणेश जी बोलिए। विशेष कार्य में जो पंचभूत आता है जी स्थूलभूत जी, और पार्थिवादि कार्य पदार्थ जो है, ये किसी को लिया जाएगा? पार्थिवादि, पार्थिवादि का मतलब जो है, जो पंचमहाभूतों को मिलाने के बाद में जो ये जो पृथ्वी बनी है, पृथ्वी जो दिखाई देने वाली, जो दिखाई दे रही है ना हमको धरती, उस धरती से जो भी वस्तुएं बनती है उसको पार्थिव कहते हैं। जी। और जो जी, और जो ये जो जल दिखाई दे रहा है हमको, उस जल से जो बनी हुई वस्तु उसको जलीय कहते हैं। जी। और जो दिखाई दे रही है अग्नि, वो अग्नि जिस जिस तत्व में अधिक मात्रा में होती है उसको आग्नेय कहते हैं। और ऐसे ही जो वायु है, पंचभूत से अलग अलग जो है, अलग अलग पदार्थ का नाम भी अलग अलग है। जब मैं कुछ समझा रहा था तब बीच में आप बोलेंगे तो आपका मन जो है ना किसी और चीज में लगा रहेगा, और जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको पकड़ में नहीं आएगा। जी जी, बोलिए। ये भूल सभी श्रोतागण करते हैं, किसी को ऐसा नहीं करना है। जब बताया जा रहा होता है बस उसमें ही मन को लगाना है, तो आसानी से समझ में आता है। तो जैसे मिट्टी है, मिट्टी से जो बनी हुई है तो उसको मिट्टी वाली वस्तु कहेंगे। ऐसे पृथ्वी से जो वस्तु बनी हो पृथ्वी वाली कहेंगे, तो उस पृथ्वी वाली को पार्थिव कहते हैं संस्कृत में।
और जल से जो वस्तु बनी है उसको जलीय कहते हैं, और ऐसे अग्नि से जो बनी हुई वो आग्नेय कहते हैं, ऐसे वायु से जो बनी हुई उसको वायवीय कहते हैं, ऐसा। तो ये जो वायु उसे बनी है तो सीधा सीधा वायु से बनती है ऐसा नहीं समझना है। ऐसा द्रव्य, ऐसा पदार्थ जिसमें वायु की प्रधानता है, मुख्यता है, और ऐसा आग्नेय पदार्थ है, ऐसा द्रव्य जिसमें अग्नि की प्रधानता है, और ऐसा द्रव्य है जिसमें जल की अधिक प्रधानता है, उसको जलीय, आग्नेय, वायवीय ऐसा कहते हैं। कोई ऐसा दिमाग नहीं बनाना कि जलीय का मतलब है जल से भी कुछ पदार्थ बनते हैं, अग्नि से भी कुछ पदार्थ बनते हैं, ऐसा नहीं समझना। जैसे सुवर्ण है, उसको आग्नेय कहते हैं। जब आप लोग वैशेषिक पढ़ेंगे तब आपको सभी एलिमेंट्स के बारे में काफ़ी जानकारी होगी। जो आज का जो केमिस्ट्री वाले जो भूलते होंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग जो भी पता होगा वो अलग सिद्धांत है, लेकिन दर्शनों में जो वैशेषिक है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में बताया जाता है। तो उसमें जैसे सुवर्ण है उसको आग्नेय कहते हैं, आग्नेय द्रव्य। और जैसे पृथ्वी से जैसे धातु है कोई निकलती है पृथ्वी में से, उसको पार्थिव कहते हैं। वैसे धातु ये भी है अपने क्या नाम है सुवर्ण, लेकिन उसको आग्नेय कहते, उसमें अग्नि की प्रधानता मानते हैं। उसमें पंचमहाभूतों वाली अग्नि है, उसकी प्रधानता मानते हैं उसके। जैसे लोहा है उसको पार्थिव मानेंगे, उसको आग्नेय नहीं मानते, उसको पार्थिव मानते हैं। तो ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनको ये बोला जाता है कि कोई पार्थिव है। जैसे शरीर है, इसको पार्थिव कहते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग द्रव्य हैं, उनमें किसकी मुख्यता है, अर्थात उसके जो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल में कौन सा द्रव्य अधिक मात्रा में है, उसके नाम से बोला जाता है। किसी को पार्थिव बोला जाता है, किसी को जलीय बोला जाता है, किसी को आग्नेय बोला जाता है, किसी को वायवीय बोला जाता है। इस तरह उसको बोला जाता है। तो इसलिए यहाँ पार्थिव का मतलब है पृथ्वी तत्व प्रधान जिसमें है, पृथ्वी तत्व की मुख्यता जिस वस्तु में है उसको पार्थिव कहते हैं। जैसे मेरा शरीर, जैसे ये मकान, जैसे ये घड़ी, जैसे ये टेबल, जैसे ये कुर्सी, जैसे ये लैपटॉप, ये सब पार्थिव कहलाते हैं, क्योंकि इसमें पृथ्वी तत्व की मुख्यता है। जी, अब स्पष्ट हो गए जी? जी, धन्यवाद। हाँ जी, आशा माता जी अब बोलिए। स्वामी जी, यहाँ पे समानता को इतना क्यों समझाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, मैंने बताया था, इसलिए बताया जा कि वैशेषिक दर्शन में सामान्य को भी एक पदार्थ वस्तु मान करके चलते हैं, इसलिए उसके लिए इतनी चर्चा की है। जी, शशि नाम से आगे कुछ लिखा नहीं आ रहा है। हाँ जी, आचार्य जी। जी, मेरा प्रश्न पिछले सूत्रों से है, जहाँ आत्मा के विषय में आप कहा था कि गति और आत्मा का युग था। तो मेरा प्रश्न है कि सिद्धार्थ प्रकाश में जहाँ आत्मा का तृतीय समलास में वर्णन है, वहाँ स्वामी जी ने दोनों सूत्रों को कोट करने के बाद न्याय और वैशेषिक के उन्होंने लिखा कि ये सब आत्मा के लिंग अर्थात कर्म और गुण हैं। जी, तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे वेदांत दर्शन में भी जो सृष्टि रचना वाला प्रकरण आता है, वहाँ कहते हैं कि वो तटस्थ लक्षण है पर स्वरूप लक्षण नहीं है। स्वरूप में वो सच्चिदानंद का उल्लेख करते हैं। जी, तो आत्मा का ये तटस्थ लक्षण ही होगा। स्वरूप लक्षण क्या है? स्वरूप क्या है आत्मा का? ऐसा है, तटस्थ लक्षण का मतलब जो बाह्य चिन्ह होते हैं उसको तटस्थ लक्षण के तटस्थ लक्षण कहते हैं, तटस्थ। और जो उसके जो स्वाभाविक जो स्वरूप है उसको क्या शब्द बोला आपने? स्वरूप लक्षण। हाँ, उसको जैसे आत्मा सत है, ये स्वरूप लक्षण है। चित है, स्वरूप लक्षण है। ठीक है। और जैसे पृथ्वी है, उसके अंदर गंध है, तो ये स्वरूप लक्षण है।
पृथ्वी में स्पर्श है वो तटस्थ लक्षण कहलाता है, क्योंकि बाहर से आया हो, उसका अपना स्वरूप नहीं है। जो बाहर से आता है उसको तटस्थ लक्षण कहते हैं, जो उसका स्वयं का होता है उसको स्वरूप लक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये इच्छा प्रयत्न वगैरह है, ये इनको हम क्या, ये गुण और कर्म में आ गए, पर स्वरूप अगर मैं कहूँ कि स्वभाव या स्वरूप आत्मा का क्या है, तो देखिए स्वभाव कहो गुण कहो कोई विशेष अंतर नहीं है। उसके लिए कभी हम अलग से चर्चा करेंगे ना प्रश्नोत्तर में, तब पूछेगा, तब आपको विस्तार से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं जी। धन्यवाद आचार्य। ओम शांति शांति शांति।